हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम परेश, सोलंकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। वीडियो में आपको बताऊंगा फेमा के बारे में। व्हाट इज फेमा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं उसको हमारी गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो आरबीआई है उसने फेमा का रूल बनाया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का रूल बनाया है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमारी गवर्नमेंट जो है पूरा नियमन करती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर, यूरो, पाउंड जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है। अब मैं आपको पहले तो ये बताता हूं फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी क्या होता है। आपको जो बिजनेस करना है वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में करना है। तो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी कौन सी रहेगी वो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड करती है कि ये जो करेंसीज है उसको इंडिया के अंदर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी का दर्जा दिया गया है, तो आप एक करेंसी के अंदर बिजनेस कर सकते हो। इसका जो लिस्ट है आप आरबीआई की साइट से निकाल सकते हो। अराउंड 20 करेंसी जो है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर आती है, जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हो तो आपको जो है आईएनआर में बिजनेस नहीं करना है। पहले बता दूं, आपको किसी को रुपीज में कोटेशन नहीं देना है। नेपाल और भूटान को छोड़ के आपको जिसके साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है, जिसके साथ लाइक ईरान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो उसके साथ आप आईएनआर में बिजनेस कर सकते हो। उसको छोड़ के कोई भी कंट्री के साथ आप आईएनआर में बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपको फॉरेन करेंसी में बिजनेस करना है, उसमें भी कौन सी? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में आपको बिजनेस करना है। जैसे कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी की मैं बात करूं, जिसको आरबीआई ने अलाउ किया, आरबीआई ने बोला कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है, ये एक्सेप्टेड करेंसी इंडिया में है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के रूप में, जिसमें बड़ी बड़ी करेंसी जनरली आती है। डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी करेंसी है इसके अंदर आप बिजनेस कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, जनरली बिजनेस जो है डॉलर में होता है, बट आप यूरोप के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आप यूरो में कर सकते हो। आप ब्रिटेन, यूके के साथ, मैं खुद यूके के साथ बिजनेस करता हूं तो पाउंड में, जीबीपी में मेरा पेमेंट आता है तो वो चलेगा, तो जीबीपी में आएगा तो भी चलेगा। मैं अमेरिका के साथ बिजनेस करता हूं तो डॉलर में आता है, जर्मनी के साथ यूरो में भी चलेगा, डॉलर में भी चलेगा। तो डॉलर तो ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगा ही चलेगा, बट आप जो है फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में बिजनेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी का कंसेप्ट है। अब फेमा की हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई भी बंदा लीगल एक्सपोर्ट एक भी डॉलर का करता है तो वो डॉलर आना कंपलसरी है। मतलब कोई भी बंदा एक्सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले शिपिंग बिल फाइल करेगा। शिपिंग बिल फाइल करके उसके बाद उसका कस्टम क्लियरेंस होगा और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। समझो ये प्रोडक्ट $100 का था तो एक्सपोर्ट तो कर दिया। अब उसका जो पेमेंट है अगर एडवांस में नहीं आया है तो विद इन 9 मंथ में उसका पेमेंट आना चाहिए। फेमा के तहत विद इन 9 मंथ और 15 मंथ, भी कोरोना के कारण 15 मंथ भी किया है गवर्नमेंट ने, तो विद इन 15 मंथ या जनरली जो है 9 मंथ में उसका पेमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक्सपोर्ट किया और उसका पैसा ही नहीं आया। देखो यहां पे गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है, हमारा रिसोर्सेज बाहर गया ना। देखो आपने एक्सपोर्ट किया तो इंडिया का कोई गुड्स जो है एक्सपोर्ट किया है, रिसोर्सेज बाहर भेजा है, तो उसका पैसा तो आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को सारा सिस्टम यहां पे मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है। देखिए हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमको जो है पैसा बाहर भेजना पड़ता है। वो कौन सा पैसा? फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी हमको बाहर भेजना पड़ता है। मतलब जनरली डॉलर हमको बाहर भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास डॉलर आएगा कहां से? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे पास जो है डॉलर आएगा। तो हमको जब पेट्रोल इंपोर्ट करना है तो पेट्रोल जो है वो डॉलर में आता है, मतलब फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में आता है। तो जब हमारे पास फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होगी तभी तो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को पूरा सपोर्ट करती है फॉरेन करेंसी के लिए। तो मैं आपको यहां पे बता दूं हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट में बहुत सारे बेनिफिट दे रही है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और गवर्नमेंट के बहुत सारे डीबीके हो गया, आरओडीटीपी, एमईएस जो पहले था वो हो गया, तो सारे बेनिफिट मैं भी खुद भी क्लेम करता हूं। वो बहुत ही अच्छी बात है। और गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है एक्सपोर्टर के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो ये बिजनेस के अंदर आप जो है जीरो मार्जिन से एक्सपोर्ट करोगे तो भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो फेमा के तहत आप एक भी डॉलर का एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आना कंपलसरी है, और आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको पैसा भेजना पड़ेगा। इसको जो है हमारी गवर्नमेंट मॉनिटर करती है। तो देखिए यहां पे फ्रॉड होने के, गोलमाल होने के कम से कम चांसेस है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। और आपने एक्सपोर्ट किया, उसका पैसा नहीं भी आता है तो भी वो निकालने में भी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है, हमारी एम्बेसी हेल्प करती है, डीजीएफटी हेल्प करती है। तो ये जो बिजनेस है बहुत सेफ बिजनेस है। तो आप जो है प्रैक्टिकली इसको लर्न कर
करके आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो यहां पे हमारी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है और गवर्नमेंट की यहां पे निगरानी है, तो 2 नंबर वाले लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं चलेंगे। तो अच्छी बात है, जेन्युइन लोग अच्छा बिजनेस यहां पे कर पाएंगे। और दूसरा जो है, नए लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई बंदा अमेरिका में, उसका ब्रदर इंडिया में रहता है, उसको 10 लाख का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो इंडिया में आईएनआर में 10 लाख रुपया ले लेता है और जो है एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया से। वो इलीगल है। आप जब इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो, शिपिंग बिल फाइल करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो जहां पे जिसको एक्सपोर्ट किया वहां से पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आईएनआर के अंदर इंडिया में ले लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो वहां से आपको पैसा लाना पड़ेगा। तो इंडिया में क्या करते हैं, कई लोग गलती करते हैं, जैसे छोटा पेमेंट है 50,000 का, तो इंडिया में उसका ब्रदर है, वो यहां पेमेंट दे देता है, ये बंदा उसको एक्सपोर्ट कर देता है, तो आपका जो है बीआरसी जनरेट नहीं होगा या एफआईआरसी जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो अधूरा कहलाएगा और गवर्नमेंट इसके लिए आपको नोटिस दे सकती है। अगर आपका बीआरसी नहीं आएगा तो आरबीआई आपको पूछेगी कि आपने एक्सपोर्ट किया था, उसका पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आया, तो आपको आरबीआई को आंसर देना पड़ेगा। आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर आप बनना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहले लर्न कीजिए, पूरा स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए। बोलते हैं ना, अधूरा नॉलेज होता है वो आपको नुकसान करता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, राइट गाइडेंस लीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप कोई मेंटर रखिए जो आपको राइट गाइड करे और जो है आपको सक्सेस होने में हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।